मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का सिलसिला जारी। कराची में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में भी हल्की बारिश। गुजरांवाला डस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध के बाद इलाकों में मंगल और बुध को बारिशें मुतवक्किल। मर्दान में 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। बाजोड़ कोरोना सईदाबाद में फायरिंग करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ इंसाफ देंगे। तरक्की करते हुए मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मियां नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम पर इजलास से खिताब। कहा सबको पता है IMF को कौन लाया। 2017 तक बिजली सस्ती और डॉलर कंट्रोल में था। 2018 से खरीद पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। PTI के पी असम्बली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं PTI ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से भी मुस्ताफी होने की यकीन दहानी कराई। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा मौलाना से असम्बलियां तहलील करने पर कोई बात नहीं हुई। असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े पर KP हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं जो इंतशार में मुलविस हैं उन्हें तहकीकात का हक नहीं। बानी PTI ने दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत नहीं की। बन्नू अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। भारत का एटमी प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा बन गया। मुंबई के भाभा एटमी प्लांट से जोहरी मवाद की चोरी ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। एटमी एनर्जी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आलात, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस चोरी। भारतीय खुफिया एजेंसी की दौड़ लग गई। छापामार कार्रवाइयों में 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमों के फ्लैट से ताबकारी मवाद और एक रेडियोग्राफी कैमरा बरामद। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। हलाकों की तादाद 114 हो गई। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। ढाका की सड़कों पर फौज का गश्त। अमन अमान की खिलाफवर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बांग्लादेश हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने गैर मुल्की दौरे मंसूख कर दिए। अमरीकी शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की वापसी यकीनी बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। कराची वाले होशियार, खबरदार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली गिराने की तैयारी कर ली। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। इजाफा मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर मांगा गया। नेपरा में 30 जुलाई को समाप्त होगी। टेक्नोलॉजी पार्क से बरामदात बढ़ेंगी। IT बरामदात में सालाना $7 करोड़ इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। IT पार्क जून 2025 में मुकम्मल करने की हिदायत। IT पार्क के काम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन CDA की तारीफ। कहा मोहम्मद अली रंधावा ईमानदार और मेहनती अफसर हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन CDA से दिन रात एक करके IT पार्क की तकमील का वादा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक चीन ताउन का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा चीन से माहिदों पर अमल में ताकुल बर्दाश्त नहीं। चीन ने हर मुश्किल में हमारी मदद की। चीनी सनत की मुंतकिली से मईशत बेहतर होगी। रोजगार के नए मौके और बरामदात बढ़ेंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला कल अदम करने की सलाह। 3 लीगी अरकान ने नजरसानी अपीलें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतालिक था। पार्टी बदलने के लिए 15 दिन दिए गए। ये आइन दोबारा लिखने जैसा है। कानून से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरख्वास्त सुमाख्त कर चुकताई माजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। PTI पर पाबंदी का मामला। पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अमेरिका से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। PTI पर पाबंदी बारे रहनुमाओं से राय ली जाएगी। पाबंदी की हिमायत करने या न करने का फैसला किया जाएगा। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड। ATC के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। मॉनसून का 5वां स्पेल मंगल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 22 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन में बादल बरसेंगे। सिंध, KP और बलूचिस्तान में भी बारिशें होंगी। अंजुमन तालजरान उर्दू बाजार डट गई। स्टेशनरी पर GST देने से इनकार। 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सदर खालिद परवेज ने कहा बच्चे की कलम दवात पर कौन टैक्स लगाता है। टैक्स वापस ना लिया तो 11वें दिन हड़ताल करेंगे। अबू ज़र गफारी बोले हुकूमत टैक्स वापस ले वरना हड़ताल पर मजबूर होंगे। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते भी जारी। लाहौर में सीमेंट की किल्लत, तामीराती काम ठप हो गए। ईंटों की कीमतों में 2000 रुपये इजाफा। दर्जावल 1000 ईंट 17000 की हो गई। तामीराती शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी परेशान। हर इलेक्शन में धांधली की बात होती है। अब आम खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी।
दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं आवाम के जरिए आते हैं। मारूफ आलमी दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में सनतकारों से खिताब, कहा मुल्क का सियासी निजाम मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम बन चुका। IMF की गुलामी के सबब बच्चा बच्चा मफरूज है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई हल निकालें। कल अदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल लीक का फॉरेंसिक कराने का फैसला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूर वली की खुफिया कॉल 19 जुलाई को मंजर आम पर आई। नूर वली पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत दे रहा था। इजरायली हमलों में शिद्दत, फौजी टैंकों ने रफा पर दोबारा चढ़ाई कर दी। बस्ती और शुमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में सहाफी, उसकी बीवी और बच्चे शहीद। 9 माह में गजा में 161 सहाफी शहीद हो चुके। अमीर बालास टीपू ट्रका वाला कत्ल केस में पेशरफ। टीपी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। मुलजिम को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट हासिल कर लिया गया। चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा कराया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी को पैमान नायला कियानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नायला कियानी को दुनिया की 5वीं चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। बतौर एजाजी सफीर बराए तालीम काम को भी सराहा। शहबाज शरीफ की कोपैमाई की तालीम और तरबियत के लिए नायला कियानी की तजावीज़ पर अमल करने की हिदायत। बांग्लादेश में हुकूमत मुजाहिरीन के सामने बेबस। फौज और कर्फ्यू भी मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हालात मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुंच गई। कशीदा हालात के बायस वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक बांग्लादेश में मुकीम सिफारतकारों और उनके अहल खाना को बांग्लादेश से निकाला जाएगा।